हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अभी जितनी भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस करे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो सारी चीजें सी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उससे आपको फील आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को क्यों सीखना है, और लाइब्रेरीज क्या होती हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब हम लोगों का मेन पार्ट जो कि कंप्यूटर साइंस का कोर जो शुरू हो रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपने मैथ की एक इक्वेशन देखी होगी, y इक्वल टू 4x। इसमें क्या होता था कि अगर x की वैल्यू अगर हम लोग 1 2 3 4 लिखते थे, तो y की वैल्यू हम लोगों की चेंज होती थी। ठीक है, वेरी करती थी, बार बार हर स्टेप पे वेरी करती थी, बार बार वेरी हो जाती थी। कैसे होती थी? कैसे होती थी? जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक, ये आपका वेरिएबल का मैथ से रिलेटेड है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आप ये समझिए कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपका जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स जैसे आपके जो किचन होगा वहां पे अलग अलग कंटेनर्स होंगे। चीनी का अलग कंटेनर होगा, चाय पत्ती का अलग कंटेनर होगा, और आपका मसालों का अलग कंटेनर होगा। कैसे होगा? जैसे ये मान लीजिए एक कंटेनर, दो कंटेनर, तीन कंटेनर। ठीक, यहाँ पे आपने राइस रखे हुए हैं, यहाँ पे आपने चीनी रखी हुई है, और यहाँ पर आपने पीनट्स रखे हुए हैं। ठीक, ये सारी तीन चीजें हैं। ठीक, अब इन तीन चीजों में एक में राइस है, चीनी है, पीनट है, जिससे आपको पता है कि इसके अंदर क्या है। जैसे अगर आप एक्स के अंदर वन वन डाल रहे हो, वैसे ही अगर हम लोग राइस के अंदर अगर हम लोग राइस डालेंगे तो राइस के अंदर क्या है? राइस, राइस एक नाम है सिर्फ, और राइस के अंदर क्या है? वो इसकी वैल्यू होगी। वैसे ही आप ये समझिए, जैसे जब आप यहाँ पे एक कंटेनर, जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिखते हो, तो यहाँ पर x नाम का एक कंटेनर बनता है जिसके अंदर वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, ये होता है वेरिएबल का कंसेप्ट। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स पे जब आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि वो कौन सा डेटा टाइप है, वो फ्लोट है, डबल है, या फिर वो इंटीजर है, कैर है। तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको ये 100% पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या हो, डेटा टाइप के से पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? यही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इंट, ये अभी आपको ये इंट भी नहीं समझ में आएगा कि इंट क्या है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इंट क्या है। इंट ए कर दिया। ठीक, फिर ए इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक, जब हम लोग आगे समझेंगे तब आप इससे को रिलेट कर पाओगे कि मैं अभी क्या समझा रहा हूँ। तो ए इक्वल टू 2 कर दिया, तो इसमें कंप्यूटर में क्या होता है कि एक कंटेनर बनता है ए नाम का, जिसके अंदर टू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक, ये प्रोसेस होता है वेरिएबल का। वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल्स के बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? जिसमें आपको सबसे पहले रूल ध्यान रखना है कि ये कीवर्ड कोई भी इसमें यूज नहीं होना चाहिए। जो कि सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं उसका वेरिएबल नहीं बन सकता है। ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट नंबर या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नंबर यूज नहीं होगा। जैसे एट द रेट, हैश, ये सारी चीजें यूज नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल में आपको कीवर्ड कोई भी यूज नहीं करना है। जैसे प्रिंट हो गया, स्कैन हो गया, साइज ऑफ हो गया, और रिटर्न हो गया, ये सारी चीजें आप वेरिएबल को नहीं, वेरिएबल नहीं बना सकते हो उसको। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जैसे आपने देखा कि a इक्वल टू 2, हमने इसको इनिशियलाइज किया, तो a कंटेनर बना और a के अंदर 2 चला गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है वेरिएबल का। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको डेटा टाइप्स में आपको पता चलेंगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया। तब तक के लिए थैंक यू।